तो हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 5.2। ए दे रखा मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है उसको, डी दे रखा मतलब उनके बीच का गैप दे रखा है, एन दे रखा मतलब इसके एपी के अंदर कितनी टर्म होगी, 8 टर्म होगी। एन का मतलब क्या है, टर्म, उतनी टर्म, 8 टर्म होगी। ठीक है, उसके बाद में ए एन हमको निकालना है। ए एन मतलब क्या, एन की वैल्यू कितनी, 8 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, ए 8 आएगा। एन की जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ में, एन की जगह 8 जब आएगा तो एन की हमको ये निकालना है। आई बात समझ में कि जो 8 वाली टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे आपको समझ में आया क्या हो रहा है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो यहाँ पर क्या है, ये थर्ड टर्म है, ये 3 है, तो ए 3 की वैल्यू ये होगी, ये A1, ये A2, A4। जैसे A4 है, जैसे ये 8 होगा तो इसकी वैल्यू निकालनी, ये A8 पे कौन सा नंबर आएगा वो निकालना। आई बात समझ। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसका बनता है क्या फॉर्मूला, क्या होगा, ए एन इज इक्वल क्या होगा, ए प्लस, ए प्लस जहां इतना, यहाँ पे क्या एन है, इसमें से एक कम करना बस। ठीक है, इसमें से एक कम करना तो क्या होगा, एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए तो बस वैल्यू पुट करो। ए कितना निकालना, 8 निकालना है हमको, तो ए की वैल्यू कितनी, 7 प्लस एन कितना है, 8 माइनस 1, डी कितना है, डी भी दे रखा हमको 3, बस कर लो। तो 8 हमारा कितना आ गया, 7 का 7, 8 में से ये गया तो कितना आएगा, 7 इंटू में कितना है 3, तो कितना आएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, कितना आ गया, 7 इसको ऐड करो कितना है 28। तो ये 8 कितना आ गया 28 आया समझ में। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल है, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड। ठीक है, इसमें हमको ए दे रखा है, डी निकालना है बस मैंने, और एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। मतलब देखो एन कितना है, एन हमारा 10 है, यानी कि ए 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, ए 10 की वैल्यू दे रखी 0। तो देखो हमको पता है सिंपल, ये सारे किससे आएंगे, ए एन के फॉर्मूले से मिल जाएगा हमको। ठीक है, उसमें सब चीजें होती है, ये भी होता है, डी एन सब होता है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इससे एक कम, इससे एक कम कैसे होगा, एन माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करना डी से, सिंपल। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, -18 प्लस एन कितना है, एन दे रखा है हमको 10, 10 माइनस 1, डी कितना है, डी हमको निकालना है तो इसलिए डी का डी रखो, और ये दे रखा है कितना है, ए एन 0, कितना दे रखा है 0। ठीक है, ए एन बोल दो या फिर ए 10 बोल दो, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी 10 है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो कैसे होगा, ये 18 किस में है, माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, सबको एक तरफ ला दो, सिर्फ डी को यहाँ पे रखो, जब डी अकेला होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, देखो ये तो गया, ये गया, यहाँ पर क्या 10 माइनस 1 कितना आएगा 9, यानी कि 9D, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ में कैसे मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो डिवाइड में, 18/9, तो डी, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, 2 टाइम्स, तो डी इक्वल कितना आ गया हमारा 2। सिंपल आंसर मिल गया, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा बस। आया समझ में, एकदम इजी, एक फॉर्मूला लगेगा बस ए एन वाला। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं, इसमें हमको ए निकालना, बाकी सब हमको दे रखा है, सेम सिस्टम लगा लो फॉर्मूला। ए क्या, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है आपको 5। ठीक है, वैसे ए एन है क्या, एन की वैल्यू कितनी 18, अभी तो ये लिखो। ठीक है, मतलब ए 18 दे रखा, तो ए की वैल्यू निकालनी तो ए का ही रखो, प्लस एन दे रखा 18 माइनस 1, डी कितना है माइनस, नहीं डी है ना -3, कितना है -3। देखो ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट लगा लो, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ये 18 से दे रखा है हमको कितना -5। अब देखो ये निकालना, तो ए को यहाँ पे रखो, इसको करो 18 माइनस 1 कितना आएगा 17, ये और -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर इसको हम करें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर करें तो आ जाएगा -5, ए का ए, इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 17, 17 7 कितना आएगा 51,
अब देखो 51 आएगा, पर 51 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, माइनस का आएगा, तो और माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 51 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए निकालना है तो इसको अकेला करो, बाकी सबको भगा दो, इसको पकड़ के इधर लाओ, तो कितना आएगा, -5, ये इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में, प्लस का 51 ए, तो ए इज इक्वल कितना आ गया हमारा, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाएंगे यहाँ पर, तो 51 में से 5 गया तो कितना आएगा, 56 नहीं 46, कितना आएगा 46, प्लस का कि माइनस का, किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है इसमें, प्लस वाला बड़ा, ठीक है, तो प्लस का ही आएगा, ए की वैल्यू हमारी आ गई 46, आंसर कितना आ गया, 46। सिंपल है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है कि फॉर्मूला लगेगा बार बार इसमें बस, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका फोर्थ, इसमें हमको क्या निकालना, एन निकालना, एन मतलब इसके अंदर कितनी टर्म होगी, वो टर्म निकालनी, कितनी टर्म है, टर्म की कितने नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सेम फॉर्मूला वही है आपका, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एन आपको दे रखा है, कितना है 3.6, ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है 18.9, प्लस का प्लस, एन की वैल्यू ही नहीं दी तो आपको निकालना है, तो ये का ये रहेगा सेम, ठीक है। डी की वैल्यू भी दे रखी है, डी मतलब क्या है, इनके बीच का गैप, ठीक है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको करें तो क्या होगा, इसको पकड़ के ले आओ पहले तो, ठीक है, ये किसमें है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या होगा 3.6 प्लस 18.9, ये हो गया। यहाँ पर देखे तो क्या है हमारा, n-1 और 2.5 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर हम इसको करें तो क्या होगा, पहले इनको ऐड कर लो, इनको में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6, यानी कि 5 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ गया 22, कितना आ गया 22, 22.5, ये ऐड करना चाहता हूँ सिंपल, ये सीध में रख के करना है ऐसे, 18.9 और 3.6, पॉइंट को एकदम सीध में रखना, ठीक है। 9 में कितना हो गया 5, 1 पॉइंट का पॉइंट, ये कितना हो गया 4, 12 हो गया, 1 और 2, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो क्या करना हमको, चाहो तो इसको पकड़ के लाओ या फिर माइनस करके करो, इसमें मल्टीप्लाई करके करो, कोई भी लो जो तुमको सही लगे, ठीक है। अब देखो इसको पकड़ के हम इधर लाते हैं, किसमें मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, किसमें आएगा डिवाइड में, 2.5, यहाँ पे कितना आ गया n-1, ये चीज है। अब इसको करें हम सॉल्व तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो दिख रहा है इसमें, तो इसमें नहीं दिखेगा, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अगर हम करें तो क्या आएगा, यहाँ पर n-1, इसको हमने यहाँ पे लिख के उस वाले को वहां पे लिखेंगे, तो कितना है 22.5 अपॉन 25 पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, वैसे देखे तो कट गया पॉइंट से पॉइंट। अब देखो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 5 से कर लो, 5 से 2 to 5 कितनी बार होगा आपका 20, यानी कि 2 और 5, यानी कि ऊपर वाला तो हो जाएगा तो आपका 45 टाइम्स, नीचे वाला होगा 5 टाइम्स, तो यहाँ से कट के कितना आएगा 9 टाइम्स, कितनी बार आ गया 9 बार, तो कितना है n-1, ये 9 है, तो n इज इक्वल कितना आएगा 9, ये किसमें माइनस में उधर गया तो प्लस में 1, तो n इज इक्वल कितना आ गया, दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर लिखिए तो n इज इक्वल आ गया आपके 10, कितना आ गया 10, सिंपल आया समझ में, ये आ जाएगा आपका 10। ये कैसे किया, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर था, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर था, इसलिए हमने पॉइंट को उड़ा दिया, क्यों उड़ाया, इसका रीजन है 2 पॉइंट, ये है ना, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट में कितना आएगा, पॉइंट का 1, और पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो 0 आएगा, बस ये आ जाएगा, और इसके भी अपॉन में क्या है 2, 5, इसका भी क्या हो जाएगा 1 और 0, तो इससे ये गया, ठीक है, तो ये बचा, आई बात समझ, इसलिए हमने ऐसे किया, फिर हमने 5 से इसको काट दिया, सिंपल। अब देखते हैं इसका फिफ्थ लास्ट वाला, ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना हमको ए एन निकालना, देखो ए एन मतलब क्या निकालना, समझो एन की वैल्यू हमको दे रखी है,
105। तो इसका मतलब क्या निकालना, हमको निकालना ए 105, यानी कि इस एपी की हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 105th वाली टर्म हमको निकालनी है। आई बस समझ में, कुछ ऐसा करना है। फॉर्मूला आपका सेम है, क्या आएगा, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। हो गया, ए एन हमको निकालना है, तो ए मतलब क्या निकालना है, 105, एन की वैल्यू कितनी, 105, ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस, वैसे देखो ये कितना 105, तो कितना डी जुड़ेगा इसके साथ में, इसके साथ में जुड़ेगा 104 डी, क्योंकि एक इससे कम होता है, देखो आएगा भी ये। एन की वैल्यू कितनी है, 105, कितनी है 105 माइनस का माइनस 1 का 1, डी की वैल्यू 0 दे रखी है। आई बात समझ, 0, तो ये मल्टीप्लाई, अब ऐसे ही 0 कर देगा, ठीक है। फिर भी अगर हम लिखे तो ए की वैल्यू भी दे रखी है, आप ए की वैल्यू भी आपको गिवन है 3.5, ठीक है। तो ये कितना है 3.5 प्लस ये माइनस करके कितना आएगा 104 आ गया, यही तो बोला था एक कम है, ये फॉर्मूला ही आता है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आएगा 3.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, 0 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है। तो ये पूरा तो हो गया आपके 0, तो यहाँ पर क्या है A105, A105 आपका कितना हो गया, ये आएगा 3.5, ये कितना आया 8.5, A105 बोलो या फिर AN बोलो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू ये है। तो हमारा आंसर आ गया, कितना आया आंसर 3.5, सिंपल, ये आंसर है। आई बात सुनिए एकदम इजी। अब देखते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन, देखो ये क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। इनमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बस, और जस्टिफाई करना कि ये आंसर क्यों आया और कैसे आया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी, ये आपको दे रखी है इस, ठीक है, यानी कि इस एपी की आपको 30 वाली टर्म निकालनी, 30वीं टर्म निकालनी, ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है A30 निकालना है। आई बस समझ में, आपको क्या निकालना है A30, आपको निकालना है A30, ये निकालना है। आपको एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 30, यानी इसके अंदर कितनी टर्म होगी 30 टर्म होगी, 30 टर्म होगी इसके अंदर। आई बस समझ में, ये बात बस पता है ना, 2 4 6 8, यानी कि ये फर्स्ट वाली टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे कैसे A30 पर जाएगा ना, तो वो निकालनी है हमको। आई बात समझ में, तो अब देखो एपी ए वाली है, तो एपी से हमको क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाले ए और डी। कोई भी आपको एपी की अगर टर्म निकालनी है तो सबसे जरूरी चीज दो ही है, क्या क्या, एक तो उसका ए निकाल लो, ए मतलब उसकी फर्स्ट टर्म निकाल लो, और कॉमन डिफरेंस निकालो यानी कि डी निकाल लो। दो चीज अगर हमको मिल जाए ना तो हम एपी का कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, बस समझे। अब देखो यहाँ से हमको ए क्या मिलेगा, ए हमको मिलेगा, देखो ये वाली एपी है ना, ये एपी दे रखी, तो इसकी फर्स्ट टर्म ये डी 10, डी, डी क्या होता है गैप, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो डी अगर देखें हम, वैसे फॉर्मूला भी होता है ए टू माइनस A1, तो वैसे भी करो, वैसे देखो तो क्या हो रहा है 10 से 7 जा रहा है, यानी कम हो रहा है, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, कम हुआ ना, इसलिए किस में आएगा माइनस में आएगा, तो -3 आएगा, ठीक है। अगर वैसे देखे तो भी क्या आएगा A2 माइनस A1, ये आपका A1 हो गया, तो ये A2 होगा, तो A2 माइनस A1 यानी कितना आएगा 7 माइनस कितना आएगा 10, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस इसमें से ये गया तो कितना आएगा 3 आएगा, बड़ा कौन सा ये, तो ये आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई -10, ठीक है। ये चीजें है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो हमको निकालना A30, कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूला ए एन वाला लग जाएगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट कैसे, A30, आपको अगर एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, क्या करना ए प्लस ये कितना है 30, तो इससे एक कम डी का साथ में मल्टीप्लाई, कितना आएगा 29D, ये करना है। आई बात समझ में, आपको क्या करना, अगर इससे कोई भी टर्म निकालनी है तो क्या करना, ए के साथ में आपको इससे एक कम डी को ऐड कर देना, बस इससे एक कम, यानी 29D को हमने ऐड किया ए के साथ में, आंसर आएगा सिंपल। ये फॉर्मूले से भी यही बनेगा, ठीक है, फॉर्मूले से लिखोगे तो भी यही है।
अब देखो ए का ए नहीं, ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दी नहीं दी है ना 10, ए की वैल्यू हमारे पास में 10 प्लस 29, डी की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई थी -3, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने कर दिया ब्रैकेट, तो 10 का 10 प्लस का प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 87, पर किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे ऐसा होगा, अब वापस भी कर दो इसको, 10 प्लस माइनस क्या होगा, -87, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो बड़े में से छोटा जाएगा, कितना बचेगा, 77 बचेगा, कितना बचेगा, 77, फिर बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना, तो साइन इसका आएगा, A30 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -77, देख लो कहाँ पर है, -77 आंसर। आई बस में एकदम इजी है, बहुत इजी है, बस जो भी आपको दे रखा हो वो पहले लिख लो सीक्वेंस के साथ, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखो इसका सेकंड क्या बोला, 11th टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी दे के इसकी 11th टर्म निकालनी है, यानी कि A11 निकालना, आपको क्या निकालना है, A11, एपी आपको क्या दे रखी है, एपी आपको दे रखी -3, 1/2 और 2, और ऐसे से चल रही है, इसका मतलब क्या, ये आपका ए हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है -3, तो कोई भी आपको टर्म निकालने क्या क्या चाहिए, ए और डी, बस दो चीज चाहिए, ए और डी, तो डी निकालना पड़ेगा, और वैसे हमको एन भी दे रखा है, 11 टर्म है ना, तो एन की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, निकालना क्या है हमको, निकालना है A11, क्या निकालना है, A11, तो कोई भी टर्म निकालनी इसके लिए क्या पता करो, एक तो ए और डी, तो डी अब हम निकालेंगे यहाँ से, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी जो होता है वो आपका क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि पिछली जो टर्म होती है उसमें से आगे वाली को माइनस करो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, किसी को भी आंसर से हम आएगा, आई बस नहीं है, तो हम इसके में से इसको माइनस करते तो क्या आएगा, A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -1/2, इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है, ये एपी है हमारी, ये हमारी एपी है। अब देखो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या है, ये तो माइनस का वो साइन है, अब इसका माइनस अलग आएगा, ठीक है, -3 ये होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा लो, यहाँ से क्या आएगा -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/1 दिख रहा है इसमें, दिख जाएगा, आगे करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, ये आ गया, अब नीचे जब नीचे सेम है ऊपर सेम रहेगा, देखो यहाँ पर 2 तो 2 से 2 तो ऊपर भी सेम रहेगा, 1 का 1, इसका माइनस का तो माइनस का, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, ठीक है, 1 से 2 कैसा आया होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता था, ऊपर भी 2 से करो, कितना आएगा, 2 3 6, जब ये ऐसा आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाएंगे, तो 6 में से 1 गया तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, पर किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, बड़ा कौन है 6 प्लस का, तो प्लस का 5 अपॉन आएगा 2 का 2, तो ये जो है आपकी क्या डी की वैल्यू आई, बस समझे, ये जो हमारी आई वो आ गई डी की वैल्यू, बस हमारे पास में ए है, बस दो चीजें चाहिए हमको, क्या ए और डी, तो आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ए है हमारे पास में और डी है हमारे पास में, बस ए और डी तो हमारा काम बन गया, हमको निकालना क्या है, 11 टर्म निकालनी, यानी कि A11 निकालनी, आई बस में, ये जब हमको निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस, जैसे n-1 डी होता है तो हमको पता है यहाँ पर 11 है, 11 माइनस 1 कितना है 10, यानी कि ए प्लस 10 डी, इससे एक कम डी जोड़ना बस, तो इससे एक कम डी जोड़ा तो A11 कितना आएगा, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है 3, नहीं -3, कितना -3 प्लस 10 का 10, डी की वैल्यू निकाल दी, ये कितनी है 5/2, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आएगा -3 का 3 प्लस का प्लस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर जाएगा, 2 से कितनी बार करेगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 25 में से 3 गया तो कितना आएगा 22 आएगा, प्लस का कि माइनस का, बड़ा कौन प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का, तो A11 इक्वल टू 22, सिंपल, कहाँ पर है तेरा, आया समझ में,
अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ठीक है, ये आपको एपीआई दे रखी है, इनके अंदर क्या करना है, आपको जो मिसिंग टर्म है वो निकालना है। इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निकालना है, सिंपल। अगर ये एपी है, अगर ये क्या एपी है, तो ये इसके क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, हमको निकालने कौन सी है, सेकंड टर्म निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड टर्म, यानी कि A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। अगर हमारी एपी होती है क्या, 2 और ये बॉक्स और 26, तो हमको क्या निकालनी, A2 निकालना है, यानी कि ये वाली होगी A1, ये A2 और A3। आई बस में हमको क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, यानी कि A की वैल्यू दे रही है। अगर हमको D मिल जाए तो हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि A2 क्या होता है, A प्लस D। 2 निकालना है तो एक कम D जोड़ते हैं। ठीक है, आई बात समझिए। अगर हमको A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस D, ये बनेगा। तो हमारे पास में A तो है, हमारे पास में D नहीं, क्या नहीं है, D नहीं है, तो निकालेंगे। इसके लिए हमको ये चीज दे रखी है। आई बात समझिए, ये चीज जब हमको दे रखी है तो इससे निकलेगी कैसे, हमको दे रखा है A3 दे रखा है। क्या दे रखा है, A3 कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो A3 की वैल्यू कितनी है, 26 है। तो हमको जब पता है A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, इससे एक कम D, 3 है ना, तो इससे एक कम D, तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल कितना है, 26। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, मिल जाएगा हमको। देखो A की वैल्यू दे रखी है 2, फर्स्ट टर्म में ये होता है, ये 2 हो गया प्लस 2, डी तो हमको निकालना है, डी का डी इक्वल 26। तो यहाँ पे 2D कितना आएगा, 26, इधर 2 प्लस में, उधर गया माइनस में, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस किया 24 हुआ, 2D हो गया। डी इक्वल कितना होगा, 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में, तो हमारा डी कितना आ गया, डी हमारा आ गया 12। कितनी बार डिवाइड होगा, 12 टाइम्स। ठीक है, आधा हो जाता है, तो हो गया। अब क्या करना है, हमको 2 निकालना है, हमको निकालना है A2, हमको निकालना है A2। यहाँ पे हमने लिखा भी है पूरा, A2 निकालते, A2 क्या होता है, A प्लस डी। A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ गई, 12 आ गई, ऐड किया 14 आ गया, हमारे पास में आंसर मिल गया। बस यही तो हमारा आंसर है। हो गया, कितना आ गया, 14। एकदम में इजी है। अब देखते हैं ये वाला, इसका सेकंड। तो इसमें एपी किस टाइप की है, इसमें आपकी एपी है कुछ इस टाइप की। पहला ही गायब है, यानी कि आपका A1 गायब है, ए की वैल्यू गायब है, उसके बाद में थर्ड टर्म गायब है, इसके बाद में फोर्थ टर्म आपको दे रखी है, यानी कि आपका A1 दे रखा है, ए दे रखा है, नहीं दिया, ए तो निकालना है, और A3 भी निकालना है, ये A4 दे रखा है, A2 दे रखा है। ठीक है, तो हमको कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए की भी वैल्यू भी नहीं पता, डी की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसमें हमको ये चीजें दी, इनसे हो जाएगा हमारा काम। लगाओ दिमाग थोड़ा थोड़ा, लगाओ दिमाग थोड़ा थोड़ा। क्या कहता है, ये कहता है हमको दे रखा है क्या, A2 दे रखा है, A2 कितना दिया इसने, 13 दिया। तो अगर यहाँ से हम करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बनेगा A2, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, इससे एक कम डी, 2 है ना, 2 से एक कम डी, यानी कि 1D। 13 यहाँ से हो जाएगा कुछ हमारा काम, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे के ऐसे हमको A4 दे रखा है, क्या दे रखा है, A4 जब हमको दे रखा है, वो कितना दिया, 3 दिया, तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिखेंगे, A प्लस इससे एक कम डी, यानी कि कितना डी, 3D इक्वल कितना आएगा, यहाँ से 3 का 3, ये बन गया। देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। आई बात समझिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हम आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, क्या मिल गया, देखो ध्यान से, ये और ये, इन दोनों में, इसमें भी ये है, इसमें भी डी, इसमें भी ये, इसमें भी डी, तो दो दो वेरिएबल है, तो इसमें से एक वेरिएबल को हमको गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे होगा, देखो या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे। इन दोनों को ऐड करते हैं तो जुड़ के ज्यादा हो जाएगा, माइनस के तो हो जाएगा, जैसे ए से कट जाएगा। तो क्या करो, ऐसे करो, इक्वेशन 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 कर दो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस,
तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाली लिख लो, a प्लस 3d इज इक्वल है 3, और ये फर्स्ट वाली क्या है, a प्लस d इज इक्वल 13। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस, जब माइनस करते हो सब नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस का है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये हो गया माइनस। अब कर लो, करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 3d में से एक d गया माइनस, एक d गया तो कितना आएगा 2d इज इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 13 उड़ जाएगा, नहीं जाएगा, तो 13 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 10 आएगा। जब 10 आएगा पर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये 13 नीचे वाला माइनस का है, आई बस में ये बड़ा है तो बड़े का साइन आएगा, तो यहाँ से हमारा डी कितना आ जाएगा, दिख रहा है इसमें, इसमें दिख तो रहा है पर आगे कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से डी हमारा कितना आ जाएगा निकल के, डी इज इक्वल माइनस 10 का 10, ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में, डिवाइड जब हम करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम्स माइनस का माइनस, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 5। बस अब तो कर लो, अब तो सिंपल है, एकदम इजी है। अब तो अगर हम देखें तो एकदम इजी है, हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो, जो डी की वैल्यू ना ये फर्स्ट में रखो या सेकंड में, को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दो, डी इज इक्वल माइनस 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कहती है a प्लस डी इज इक्वल 13, ये कहती है, यहाँ से क्या होगा, a का a प्लस डी की वैल्यू कितनी, माइनस का 5, डी की वैल्यू की माइनस का 5, तो 13 का 13, a का a इज इक्वल 13 का 13, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, सीधी बात, हमको तो ए की वैल्यू निकालनी, तो ए को अकेला करो, कैसे भी करो, ठीक है, ये ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया ना, 18 आ गया, यानी कि ए की वैल्यू हमको मिल गई, कितना हो गया 18, यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी भी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, हमको निकालना है ए3, क्या निकालना, ए3 निकालना, तो ए3 कैसे आएगा, ए3 कैसे आएगा, ए3 निकालना है, तो ए3 क्या होता है, ए प्लस 2डी, क्या होता है, ए प्लस 2डी, ए की वैल्यू में निकाल दी, कितनी है 18 प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू भी हमने निकाल दी माइनस का 5, माइनस का 5, बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 18, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई में कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, कितना आएगा माइनस का 10, ये माइनस का माइनस प्लस माइनस नहीं, 18 में से 10 गया तो कितना आएगा, 8 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा, तो प्लस का वही भी प्लस का, A3 कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, सिंपल, एकदम सिंपल, समझ लो, आराम से देख लो। अब देखते हैं हम इसका थर्ड और फोर्थ। तो देखो ये जो AP है इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको A दे रखा है, इसमें आपको A की वैल्यू दे रखी है, कितना है 5, ठीक है, यानी कि वो A2 और A3 निकालना है, क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है और निकालना है A3, दो चीज हमको निकालनी है। और क्या दे रखा है, हमको दे रखा है A4 दे रखा है, A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A4 दे रखा है, कितना है 9, कितना है 9 2, इसको अगर हम सही करें, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सही करते कितना आएगा, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 19 अपॉन 2, ये आ गया, A4 दे रखा है। हमको जब ये दोनों चीज निकालनी है कैसे निकलेगी, A2 कैसे आएगा, A प्लस डी से, A3 कैसे आएगा, A प्लस 2D, आई बस में, यानी कि हमको चाहिए A और D, तो जब A की वैल्यू तो हमारे पास में है, A की वैल्यू हमारे पास में है, ये सिर्फ D निकालना, सिर्फ क्या निकालना है D, तो इन दोनों के हेल्प से हम D निकाल लेंगे, इन दोनों के हेल्प से हम D निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, A4 दे रखा है, A4 कितना दे रखा है 19 अपॉन 2, तो A4 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस इससे कम D यानी कि 3D, ये हो गया 19 अपॉन 2, A की वैल्यू दे रखी है 5, A की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 3D इज इक्वल 19 अपॉन 2, तो 3D इज इक्वल कितना हो जाएगा 19 अपॉन 2, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस का 5 हो गया, तो इसके अपॉन में कोई नहीं तो 1, जब भी फ्रैक्शन होता है सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे,
तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 के एलसीएम 2 आएगा, नीचे सेम तो ऊपर सेम, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 19 का 19 माइनस 1 से 2 कैसा आया होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, तो ऊपर भी 2 से करो तो कितना आएगा 10, 2 5 जा 10, ये आ गया, दिख जाएगा इसमें, साइड दिख जाएगा। और 3D इज इक्वल कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 19 में से 10 गया तो कितना आएगा 9, अपॉन में कितना आएगा 2, साइन किसका आएगा, देखो बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, 19 बड़ा है, तो ये भी प्लस का आएगा, ठीक है। अब दिखेगा तो साइड में दिखेगा, अब नहीं दिखेगा तो यहाँ पे करते हैं ना, ये हो गया, कितना आया हमारा, आया है 3D इज इक्वल 9/2, ये आया। डी की वैल्यू निकालनी है तो कैसा आएगा 9/2, डी इसके साथ में कैसे मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में मतलब अपॉन के नीचे, तो अपॉन के नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ में, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा जब होगा तो देखो 3 9 कट जाएंगे, ये 1 बार कट गया 3 से, ये 3 से 3 बार कटेगा, तो ऊपर कितना बचा 3/2 बन जाए 2, ये हमारी आ गई डी की वैल्यू। हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, तो अब चाहिए क्या, अब तो हो गया हमारा काम, अब तो हमारा काम हो गया, हमको निकालना है A2, तो A2 जब हमको निकालना है तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी, A प्लस डी, A की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू ये रही, तो लिख दी हमने, कर लो दो, इसके अपन में कुछ नहीं, मतलब 1, जब भी फ्रैक्शन वाली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे लिख के करते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आता है, तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे, 2 5 जा 10 प्लस का प्लस, सेम सेम तो ऊपर भी सेम सेम, मतलब 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 3 का 3 ही आना है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आगे कर लेते, ठीक है। 10 और 3 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13/2, तो एक आंसर तो हो गया हमारा ये। A2 की वैल्यू आ गई, किसकी, A2 की वैल्यू कितना आया, यह है हमारा 13/2। अब हमको निकालना है A3, 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 A3 क्या कहता है, A3 हमारा ये कहता है, इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D, इससे एक कम डी यानी कि 2D, जब 2D बनेगा तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस का प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू ये रही 3/2, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, जब 2 से 2 उड़ गया तो क्या बचा 5 का 5 प्लस का प्लस 3 का 3, ऐड कर दो, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, तो कितना आ गया 5 और 2 8, A3 कितना आ गया 8, सिंपल, कितना आ गया 8, कीजिए मस्त आराम से देखो। अब देखते हैं इसका, ये वाला फोर्थ वाला थर्ड तो हमारा हो गया, तो देखो ये क्या कहता है, ये यही कहता है, देखो इसमें हमको क्या दे रखा है, ये अगर एपी है, ये एपी है तो ये होगी फर्स्ट टर्म, यानी कि हमको इसमें दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है कितनी -4, ये दे रखा है A2 A3, यहाँ पे लिख लेता हूँ A2 A3 A4 A5, ये सब हमको निकाल, और क्या दे रखा है आपको A6 दे रखा है, क्या दे रखा है A6 हमको दे रखा है, कितना दिया है इसने 6, तो जब हमको ये निकालने तो इनमें क्या क्या चाहिए, कोई भी टर्म निकालने तो ए और डी चाहिए, तो ए तो हमारे पास है, डी हमको निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डी हम निकाल देंगे, जैसे डी निकलेगा तो हम सब निकाल लेंगे, आई बात समझ में, निकाल दो डी, क्या करो डी को निकाल दो, डी को कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प, इन दोनों की हेल्प से, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बनेगा A6 इज इक्वल 6, ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि 5D इज इक्वल 6, ए की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है माइनस का 4 प्लस का प्लस 5 का 5 डी का डी 6 का 6 5D का 5D इज इक्वल 6 का 6, ये माइनस में इसको उठा के उधर ले जाओ, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, उधर हो गया प्लस में, तो 5D इज इक्वल कितना आएगा 6 4 कितना हो गया 10, दिख रहा है इसमें, मस्त दिख रहा है एकदम, तो डी की वैल्यू डी इज इक्वल 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में अपॉन में 5 आ गया, मस्त दिख रहा है, डी इज इक्वल आ गया 5/10 यानी कि 2,
मिला। हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, तो किस बात की फिक्र है? इधर आइए और इसको उड़ा दीजिए। क्या निकालना हमको? हमको निकालना A2। सबसे पहले A2, तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस इससे एक कम डी यानी कि 1D। ए की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? माइनस की 4 प्लस का प्लस, डी की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ गई? 2 आ गई। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस जब होता है तो 4 माइनस से 2 होगा, तो कितना आएगा? 2 आएगा। बड़ा कौन है? बड़ा ये है, तो माइनस का आ जाएगा। A2 आ गया माइनस का 2। सैंपल, एकदम सिंपल। अब करते हैं हम A3। A3 भी तो निकालना है ना हमको, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस प्लस 2D, इससे एक कम डी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू -4 प्लस का प्लस 2 का 2 डी का डी, ये डी डी ये डी मल्टीप्लाई का होगा, क्योंकि कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई ही होगा। माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 प्लस माइनस माइनस 4 से 4 गया तो उड़ गया, तो 0 आ गया। A3 इज इक्वल 0। 0 भर देते हैं, ये आ गया माइनस का 2, 0। 0 बन गया हीरो। कोई बात नहीं, हीरो बना बनने दो, आप भी बन जाओगे। ए प्लस एक से कम डी कम डी कम डी कम डी यानी 3D। ए की वैल्यू -4 प्लस का प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू 2 2 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस ये हो गया 6 6 मार दिया। कोई बात नहीं, तुम तो इसने चौका मार दिया, यहाँ पे देखो माइनस का मारा, इसलिए घाटा होगा। आपको घाटा कैसे होगा? घाटा ऐसे होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा। तो किसका? प्लस की माइनस? प्लस 6 बड़ा है, 4 माइनस का है, ठीक है। तो हमारा आ गया A4 इज इक्वल 2 प्लस का 2। और वैसे देखे तो क्या आ जाएगा? अगर हम सीक्वेंस देखें डी की वैल्यू ना, तो उतना उतना गैप बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ा? -4 से -2, इससे 0, इससे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। पर आपको लिखा निकालना है सही से, ठीक है। तो अगर हम सही से निकालें तो क्या निकालना है? A5। A5 क्या होगा? A प्लस 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 4D, कितना डी? 4D। ए की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस का प्लस 4 का 4, डी की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई करेंगे। -4 का 4 इसमें दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। 4 टू 8 प्लस माइनस माइनस 4, 8 में से 4 गया तो 4। साइन कौन सा आएगा? बड़ा कौन? 8 बड़ा, तो प्लस का, तो प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का कितना आ गया? 4। सारे के सारे आंसर मिल गए। अब करते हैं हम इसका लास्ट, ठीक है, थर्ड का लास्ट 5। ये क्या बोल रहा है? देखो समझो जरा इसको, देखो देखो, अगर इसको देखे तो आपको क्या क्या दे रखा है? ये तो आपको दिया ही नहीं इसने, ये तो इसने दिया ही नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा। इसने आपको A2 दे दिया, A2 दे दिया, कितना दिया? 38। और दे दिया इसने क्या? ये हो गया A2, A3, A4, A5, A6, A6 दे दिया। क्या दे दिया? A6 कितना दिया? माइनस का 2 ये दे दिया। आपको निकालना है A3, A4, A5। जब टर्म निकालनी क्या क्या चाहिए? A और D निकालना पड़ेगा। A भी तो आपको नहीं पता, तो A और D दोनों निकालने पड़ेंगे। इसके लिए आपको इसने हिंट दिए है, जो हिंट दिए है वो हिंट ये है, इनकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। आई बात समझिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, क्या आएगा? A2 इज इक्वल 38। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस A2 है ना, 2 है, तो यानी इससे एक कम डी यानी खाली डी, 38। ए पता क्या? नहीं पता। डी पता क्या? नहीं पता। नहीं पता तो बन गया ये इक्वेशन 1। नहीं करते पता, कोई बात नहीं, इसको लिखो A6 इज इक्वल -2। हो गया, हो गया। कितना आएगा इसका? A प्लस कितना? इससे एक कम डी यानी कि 5D, 5D -2 हो गया। इन दोनों भी हमको नहीं पता, कि ये बन गई इक्वेशन सेकंड। जब हमारा ये बन गया, जब हमारा ये बन गया, तो इन दोनों में कंपेयर करो। ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो 2A हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 6D जाएगा। तो क्या करो? माइनस करो। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐड करने पे आएगा या माइनस करने पे आएगा, ठीक है, इन इक्वेशन को।
क्योंकि हमको तो एक टाइम पे एक वेरिएबल मिलेगा, दोनों साथ में वेरिएबल नहीं मिलते। तो देखो अगर हम करते हैं ई क्यू सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस 5d इज इक्वल माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा ए प्लस डी इज इक्वल 38। क्या आ गया। इसके बाद में करते जब माइनस माइनस करते साइन चेंज होंगे, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये होगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये प्लस है तो यही होगा माइनस, साइन चेंज होगा। ठीक है, माइनस करते हैं तब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये तो गया जीरो। यहाँ पे ये 5d और माइनस 1d, 5d में से 1d गया कितना होगा 4d, 4d इज इक्वल माइनस का 22। अब ये भी किसका हो गया माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे ऐड कर दो तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 10 का 1, ये हो गया 6, कितना आ गया ये आ गया। पर आएगा किसका प्लस के माइनस, जो बड़ा है बड़ा कौन है ये है माइनस का, तो ये माइनस का तो मेरे पास ये आ गया, नीचे लिखेगा दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा। यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा माइनस 60, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में दिख रहा है ठीक है। अब इसको करो तो कितना आ जाएगा, 30 30 15 कितना आएगा 15, माइनस का 15 आ गया, कितना आ गया माइनस का 15, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए ए, तो कुछ नहीं करना, जो भी हमने इक्वेशन निकाली है दोनों में से जिसमें मन पड़े उसमें रख दो, डी की वैल्यू हमको आंसर मिल जाए। ठीक है, आई बात समझो, इसी में भी रुको जिसमें आपका मन करे मेरे को। ठीक है, तो हम रखते हैं डी इज इक्वल माइनस 15 पुट इन द ई क्यू, कौन सी कोई भी ई क्यू में रख दो, फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट में जब रखते हैं तो क्या है फर्स्ट वाली a प्लस डी इज इक्वल 38, तो a की वैल्यू नहीं पता तो ये की है, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी कितनी है माइनस का 15 38, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, a इज इक्वल कितना आएगा 38 प्लस 15, a इज इक्वल कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 153, कितना आ गया 53। जब ये आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास ए भी है हमारे पास डी भी है, तो फिर तो किस बात की चिंता, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आई बात समझ, तो हम निकालते हैं, क्या क्या निकालना है ए, तो ए तो मिल गया हमको, ए तो 53, ए तो हमारे पास आ गया 53, इससे लिखते हैं इससे लिखते हैं इससे लिखते हैं 53। अब हमको ए3 निकालना है, ए3 जब हमको निकालना है वैसे हम डी से माइनस कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, पूरा पूरा निकालो, सही सही निकालो, सही सही निकालना है हमको ए3, सही सही निकालना है हमको ए3। ए3 का जब फॉर्मूला बनाएंगे क्या बनेगा ए प्लस टू डी, ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि 2d, ए की वैल्यू 53, ए की वैल्यू 53, ए की वैल्यू 53 प्लस का प्लस 2 का 2, डी कितना माइनस 15 ब्रैकेट बनाओ क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट बनाना जरूरी है। 53 का 53, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, और किसका आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 23। आई बात समझ, बड़ा कौन है, ये बड़ा है प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का। ए3 हमारे पास आ गया, कितना आया 23। अब निकाल लो A4, अब निकाल लो A4, अब निकाल लो A4, A4 क्या होगा, A4 जो है वो आपका हो जाएगा, A4 आपका हो जाएगा A प्लस 3D, एक कम डी, यानी कि A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू ये रही 5 3 प्लस 3 का 3, D की वैल्यू माइनस 15, दिख रहा है ना, तो छोटा छोटा दिख रहा है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 45, ये 45 आ जाएगा आपका, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आपका आ जाएगा 8, इसका आएगा प्लस का आएगा, बड़ा कौन सा है प्लस, A4 आ गया आपके 8, A4 हो गया आपके 8।
अब निकालना A5, दिख जाएगा क्या? हो जाएगा इतने में काम, देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा A5 निकालना है, तो क्या होगा A+4D, कितना डी आएगा A+4D, जल्दी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो A कितना है 5 3 प्लस 4 का 4, D कितना माइनस का 15 15, यहाँ पे कितना आएगा 5 3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60, इसको करो माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 60 में से ये गया तो कितना आएगा 7, पर 7 किसका आएगा, बड़ा कौन है, बड़ा 60 है, 60 किसका माइनस का, तो ये भी आएगा आपके माइनस का, तो A5 की वैल्यू आ गई -7, कितनी आ गई -7, हो गया, सिंपल है इकोनॉमी। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 is 78, यानी कि ये जो AP दे रखी है इसका कौन सा टर्म 78 आएगा। देखो समझो, ऐसे समझ में आपको आया नहीं होगा तो इसको देखो ऐसे, अगर आपको AP क्या दे रखी है, आपको AP ये दे रखी है, जो दे रखी है वो ये है, ये है, ये है 78। समझो इसको, समझो इसको, अगर हम ऐसे समझे तो क्या बनता है, इससे ये बनता है, ये जो है ये आपका A दे रखा है, ये आपका A2 दे रखा है, ये A3 दे रखा है, ये A4 दे रखा है, यानी कि 13 जो है वो कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, 18 है वो फोर्थ टर्म। तो ऐसे कैसे जो 17 है वो कौन सी टर्म होगा, AN, ऐसे A4 है, ऐसे AN, यानी कि हमको N की वैल्यू निकालनी, आई बस समझ में, हमको यहाँ पे पता क्या करना है N की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हमको एक तरीके से पता करना है N की वैल्यू, N हमको निकालना है, आई बस समझ में। तो जब हमको N निकालना होगा तो फॉर्मूला हमारे पास जो है उससे आएगा, कौन सा AN का फॉर्मूला, उससे आएगा, AN की वैल्यू को दे रखी है, AN का फॉर्मूला क्या होता है A + N - 1D, यानी कि क्या चाहिए होगा उसमें हमको A और D की वैल्यू, ठीक है, A और D की वैल्यू, A की वैल्यू तो हमको मिल गई, यहाँ से A की वैल्यू देखें तो क्या है हमारे पास में 3, अब चाहिए हमको D, D निकाल लेते हैं, वैसे कैसे निकालेंगे A2 - A1, यानी कि A2 - A1 करो या फिर A3 - A2 करो या फिर A4 - A3 करो, D मतलब कॉमन डिफरेंस, गैप कितना है, जो गैप वही D होता है, तो अगर हम D देखें तो D क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला लिख लो, A2 - A1 हमने लिख लिया तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमका A2 कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3, माइनस किया कितना आ गया आपका D की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस किया तो 5, सिंपल। A है हमारे पास, D भी है हमारे पास, हमको N निकालना है, आराम से निकालेंगे, लगा लो फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला लगाओ आप ये वाला AN वाला, ठीक है, A + N - 1D, ये लग जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। AN की वैल्यू आपको दे रखी है, जो N टर्म होगी उसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है, ठीक है, पर N की वैल्यू नहीं दी इसमें, तो ये जो चीज है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 78, इक्वल A की वैल्यू 3 हमने निकाल दी, प्लस का प्लस N ही तो हमको निकालना है, N - 1 है, तो ऐसे ही रखो, D भी हमने निकाल दिया, कितना आएगा 5, सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन बन गई 78 का 78, तो जब N को क्या जो निकालना वो क्या रखेंगे, बाकी सबको एक एक पकड़ के भगा दो, पहले इसको भगाओ दूर वाला, ये प्लस में है, आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस किधर आएगा तो माइनस का, ये हो गया, यहाँ पर क्या आएगा N - 1 इंटू में 5, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 75 अपॉन में आएगा N - 1 इंटू 5, ठीक है, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी सेम गायब करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ आ गया तो किसमें हो गया डिवाइड, आया समझ दिख जाएगा, इसमें दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा N - 1, इसको इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा आपका 75 को करेगा तो 1 5 2 5 कितनी बार होगा 15 टाइम्स, कितनी बार हो रहा है 15 टाइम्स, 15 टाइम्स 15 टाइम्स हुआ, पर अभी तक D की वैल्यू नहीं है, इसमें दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो N - 1 आ रहा है, N - 1 आ रहा है आपका
15, ठीक है। एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा 15 माइनस में उधर गया तो प्लस में, एन इज इक्वल आ गया आपका 15। क्या निकालने का, यही तो हमको निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया ना, यानी कि A16 होगा ना, A16, हाँ A16 की वैल्यू ये है। आई बात समझ में, जैसे ए की वैल्यू ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये, ऐसे कैसे A16 पे 78। आई क्या बात समझ में।